कभी कभी इंसान को इंसान के शौक इस कदर मार देते हैं, इस कदर उस पर भारी पड़ जाते हैं कि उसको जिंदगी भर इस चीज़ का खौफ रहता है। वो खौफ जो उसको अपने शौक की वजह से मिला हो। तो बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम फहाद है। मैं फैसलाबाद के एक इलाके का रहने वाला हूँ। मेरे साथ ये वाक़या तकरीबन 2023 में आज से 3 साल पहले पेश आया और ये वाक़या इस कदर खौफनाक था, इस कदर पुरअसरार था कि आज भी अगर मैं उसको सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा जिस्म सुन्न हो जाता है जो उस वक्त मैंने वहाँ पर देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसी चीज़ें भी सच हो सकती हैं। और उस वक्त वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला था। आज से 3 साल पहले मैं और मेरे दोस्त हम लोग थरपारकर की एक ट्रिप पर गए। हमने सुना था कि थर में बहुत अच्छा रेगिस्तान है, वहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमने सोचा इस बार की छुट्टियाँ हम वही गुजारेंगे। हम लोग तकरीबन 1 हफ्ते की ट्रिप पर गए थे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे हॉरर जगहें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है। सिर्फ हॉरर जगहें ही नहीं, वो जगहें जो बहुत ज़्यादा करीम होती हैं, मुझे वो जगहें देखना, उन पर कंटेंट बनाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक तरह से मेरा पैशन है। वहाँ जाने के बाद हम दोस्तों ने एक जगह किराए पर ली जहाँ पर हमें रहना था। एक दिन हम लोगों ने आराम किया और अगले दिन हम सारे दोस्त घूमने की गर्ज से बाहर निकले। थोड़ी बहुत जगहें देखने के बाद हमने वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई अच्छी जगह हो जो बहुत ज़्यादा कदीम पुरानी हो, जो घूमने लायक हो, जिसका नज़ारे अच्छे हों। तो उन लोगों ने बहुत सारी जगहें बताई हमें, लेकिन सब ने हमें एक जगह जाने से मना किया। गांव के बिल्कुल आखिर में एक स्कूल है। वो स्कूल बहुत ज़्यादा जला हुआ है, मतलब इस तरह की उसकी दीवारें भी बोसीदा हैं, बिल्कुल खंडरनुमा। हमें तमाम गांव वालों ने उस जगह जाने का मना कर दिया था। हमने जब इसकी वजह पूछी तो उन लोगों ने हमें बताया कि उस जगह पर पुरअसरार मामलात हैं। वहाँ छोटे बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हैं और भी बहुत से मामलात उन लोगों ने हमें बताया जो काफ़ी डरावने और खौफनाक थे। मैं और मेरे दोस्त इस बात को बहुत ज़्यादा हंसी में उड़ा गए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने आज तक ये चीज़ें देखी ही नहीं थी और मैं तो वैसे ही इन चीज़ों का बहुत शौकीन था। खैर, उस दिन घूम घुमा कर हम वापस अपने ठिकाने पर आ गए। वहाँ पर आने के बाद हम दोस्त यार ऐसे ही बैठकर बातचीत कर रहे थे। इन्हीं बातों में उस स्कूल के पुरअसरार मामलात की बात निकली। तो मैंने उस बात पे कहा कि ये चीज़ें बिल्कुल मन गढ़ंत हैं, इन चीज़ों का कोई सर पैर नहीं होता। ये गाँव वाले ऐसी बेफजूल की बातें कर रहे हैं। वो जगह काफ़ी खंडर है, इसी वजह से हो सकता है गांव वालों को कोई गलतफहमी हुई हो। और ये इलाका भी ऐसा अंधेरे वाला है, रात के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है, तो हो सकता है गांव वालों को कोई वहम हो। तो मेरी बात सुनकर मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये भी तो हो सकता है वहाँ पर कोई मामलात हो। उसके ऐसा कहने पर मैंने तमाम दोस्तों में उसका मजाक उड़ाया और मेरे इस मजाक से वो काफ़ी हद तक गुस्सा हो गया। उसने मुझे कहा कि अगर तुझे ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ नहीं है तो जा वहाँ पर, तो वैसे भी इस तरह के कंटेंट बनाता है, जा, तुझे तेरा कंटेंट भी मिल जाएगा और ये भी साबित हो जाएगा कि वहाँ पर कुछ है या नहीं। मुझे उसने बाकायदा चैलेंज दिया था और मैंने बहुत ही शौक से उसका चैलेंज कबूल किया। हम लोगों ने यह तय किया कि मैं अगले दिन मगरिब के बाद वहाँ पर जाऊँगा। मैंने अपना कैमरा वगैरह रेडी किया, सब कुछ तैयारी करके मैं मगरिब के बाद उस स्कूल के लिए निकल गया। वो स्कूल मेरी सोच से भी ज़्यादा दूर था, वो गांव के बिल्कुल कोने में जाकर था और जिस जगह वो स्कूल था वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ मैदान था। वो स्कूल इतना दूर था कि गांव ख़त्म होने के बाद भी मुझे काफ़ी देर तक चलना पड़ा। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब मैंने उस स्कूल को देखा तो उस स्कूल के बाहर से ही मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। उस स्कूल का नक्शा ही ऐसा बना हुआ था कि अच्छा खासा इंसान खौफ में आ जाए।
मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। और खामोशी इतनी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ अपने कान में सुनाई दे रही थी। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, बिल्कुल गुप्त सन्नाटा, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं। जब मैं वहाँ से निकला था इस स्कूल आने के लिए, तो तकरीबन 7:38 हो रहे थे। और जब मैं यहाँ पहुँचा, मैंने टाइम देखा तो मेरी घड़ी में 9:27 हो रहे थे। इतना देर चलने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा था, सिर्फ एक चैलेंज और शौक की वजह से। मुझे नहीं पता था कि मुझे अंदर अभी क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी और कैसे कैसे मामलात को फेस करना पड़ेगा और कैसा कैसा खौफ मुझे कहाँ कहाँ से आकर घेरेगा। मैंने अपनी टॉर्च लाइट ऑन की और मैंने स्कूल का दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा एक खौफनाक आवाज़ से अंदर की तरफ खुल गया। जब मैंने उसको हल्का सा धक्का दिया, मैंने अंदर देखा। अंदर एक गली नुमा बनी हुई थी जो आगे जाके हॉल में निकलती थी। उस गली से गुजरता हुआ हॉल में पहुंचा। उस हॉल में जले हुए पेड़ पौधे, जली हुई बेंचें, सब कुछ पड़ा हुआ था और इतना खंडर हुआ था कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता किस कदर खौफ था। मैं उस हॉल को पार करता हुआ आगे क्लासरूम में पहुंचा। जब मैं उस क्लासरूम में पहुंचा तो मुझे वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई जो बाहर से कहीं ज़्यादा थी। मैंने वहां पर रुककर अपना कैमरा ऑन किया और क्लासरूम के गेट पर खड़े होकर मैं बाहर हॉल की वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते बनाते मैंने अपना कैमरा क्लासरूम के अंदर की तरफ किया तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की से कोई चीज़ पीछे की तरफ हुई हो। उसकी आंखें बिल्कुल चमकीली सी थी। उसकी आंखों से एक चमक, सफ़ेद चमक निकल रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी और तकरीबन एक ही सेकंड के लिए वो था। अचानक जैसे बहुत सारी चीज़ों में कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आ जाती है, इसी तरह वहाँ पर कोई चीज़ अचानक पीछे को होती नज़र आई थी मुझे। मैंने फ़ौरन उस तरफ लाइट मारी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं हल्के हल्के करके उस खिड़की की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैं उस खिड़की की तरफ पहुँचने वाला था, अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने अचानक चीख कर पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। मेरी सांसें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पर डरा तो वाकई मुझे यहाँ पर कुछ हो जाना है। मुझे यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना है। मैं अपना टाइम पूरा करता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। मैंने अपने दिमाग को, अपने जहन को, अपने दिल को ये तसल्ली दी कि ये मेरा वहम है। मैं दोबारा वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते बनाते अचानक मेरी नज़र बोर्ड पर पड़ी। वो बोर्ड ऐसा हो रहा था जैसे अभी अभी उसको किसी ने साफ किया हो और उस पर लिखा हुआ था, कौन हो तुम। आप यकीन करें, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता कि वो देखकर मेरी रूह में इस कदर सनसनी दौड़ गई थी, मेरी रीढ़ की हड्डी तक सुन हो गई थी। वो बहुत बड़े बड़े अल्फाजों में लिखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने साफ कर कर ताज़ा ताज़ा लिखा हो। मैं वहाँ से भागकर स्टाफ रूम की तरफ आया। मैं जिस कमरे में घुसा उसके ऊपर लिखा हुआ था स्टाफ रूम। मैं वहाँ पर घुसकर छुपकर एक जगह पर बैठ गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने अपना कैमरा दोबारा ऑन किया। कैमरा ऑन कर कर मैं बिल्कुल आराम आराम से स्टाफ रूम की वीडियो बनाने लगा। मैं बहुत हल्के हल्के चल रहा था। मैं इतना हल्के चल रहा था कि मुझे खुद भी अपने कदमों की आहट नहीं महसूस हो रही थी। अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आती है, सभी बच्चे लाइन बना लें। वो आवाज़ किसी औरत की थी और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे हवा में गूंज रही हो। जैसा मैंने आपको बताया कि खामोशी बहुत ज़्यादा थी और उस खामोशी में मुझे साफ अपने कानों में आवाज़ आई थी। और वो आवाज़ आते ही अचानक मेरे पीछे से कुछ बच्चे हंसने लगे। मुझे अपने पीछे से बिल्कुल साफ ऐसी आवाज़ आई जैसे 5-6 बच्चे मेरे पीछे खड़े हुए हल्के हल्के से हंस रहे हों। वो इतना ख़तरनाक खौफ था। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने अपना कैमरा बंद किया और मैं स्टाफ रूम से निकलने के लिए भागा।
स्टाफ रूम से निकलते ही थोड़ा आगे जाकर एक दरख्त है और उस दरख्त के पीछे हॉल की दीवार नज़र आती है। उस दीवार को पार करके वो बड़ा सा हॉल है और हॉल से आगे स्कूल से बाहर जाने का दरवाज़ा। अगर मुझे इस स्कूल से बाहर निकलना है तो मुझे इन रास्तों को पार करना पड़ेगा और मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे लिए क्या चीज़ इंतज़ार कर रही है। इन्हीं चंद कदम के रास्ते पर मुझे क्या कुछ देखना पड़ेगा और किस कदर खौफ का सामना मुझे यहाँ पर होगा। मैं भागता हुआ उस पेड़ के पास जा रहा था कि अचानक मुझे दीवार के पार से एक सफ़ेद रोशनी उभरती हुई नज़र आई। मैंने अपने कदम वहीं रोक लिए। वो रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उस रोशनी में हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे बढ़ूं। मैं हल्के हल्के करके उस दीवार के पास गया। मैं उस दीवार के पास जाकर जब मैंने उस दीवार के आगे की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा उस सफ़ेद रोशनी में कुछ छोटे छोटे साए एक लाइन में खड़े हो रहे हैं। उस रोशनी में उनका चेहरा वाज़ेह नहीं था और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई धुआं को साए बना रहा हो, जो बिल्कुल काले सिया कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसने अपने चेहरा भी उस कपड़े से ढका हुआ था। उसका चेहरा भी उस धुएं और रोशनी में ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल एक जगह स्टिल होकर वो मंजर देख रहा था। मेरा जिस्म खौफ के मारे बिल्कुल अकड़ गया था। पहली मर्तबा मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। पहली मर्तबा मेरी आंखें ऐसी चीज़ों को देख रही थी। मेरा जहन इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा खौफ में था मैं। फिर अचानक हवा में एक आवाज़ गूंजी। चलो बच्चों जल्दी से लाइन बना लो। वो आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि मैं चौंक कर नीचे हॉल की तरफ गिरा। मैं दीवार पर चढ़कर ये मंजर देख रहा था। जैसे ही मैं हॉल में गिरा वो तमाम साए मेरी तरफ देखने लगे। मेरा जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ रहा था। उनमें से जो बड़ा साया था उसने जब मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों से ही मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ गया था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। वो इस कदर खौफनाक शक्ल से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों से ही मुझे बहुत खौफ आ रहा था। उनका जिस्म जल रहा था और मैं वो मंजर देख रहा था। मैं चीखते हुए वहाँ से भागा। मैं भागते हुए स्कूल से बाहर निकला और पता नहीं कितनी ही देर तक भागता रहा। भागते भागते जब मैं गांव में पहुंचा, गांव में आते ही मेरे अंदर एक गनूद की तारी होने लगी। ऐसा जैसे मेरे जिस्म में जान ख़त्म हो रही हो और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में था और मेरे सारे दोस्त मेरे आसपास बैठे हुए थे। उन सब ने मुझसे मामला दरियाफ्त किया कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने अपने दोस्तों को तमाम मामला बताए जो मेरे साथ वहाँ पर हुआ था और वो इस कदर खौफनाक था कि बताते हुए भी मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मुझसे बताया ही नहीं जा रहा था कि जब मैं उनको बता रहा था तो मेरे दिमाग में वही मंजर चल रहा था और वो मंजर बहुत ज़्यादा खौफनाक था। जब मैं थोड़ा सा होश में आया तो मैंने सोचा कि गांव के किसी बुजुर्ग से इस स्कूल का पता करूं कि इस स्कूल में असल हुआ क्या था। जब मैंने गांव वालों से इस बारे में पता करने की कोशिश की तो मुझे जो पता चला वो वाकई इससे भी ज़्यादा खौफनाक था। गांव वालों ने मुझे बताया कि इस स्कूल में एक टीचर थी। उसके बारे में मशहूर था कि वो काला जादू करती है। वो बच्चों पर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट करती है। उसके बारे में मशहूर था कि वो औरत बच्चों पर काला जादू करती है और उनसे अपने काम करवाती है। एक दिन अचानक स्कूल में आग लग गई और उस आग में वो टीचर और 4-5 बच्चे जलकर मर गए। जब स्कूल में आग लगी थी तो वो लोग उसी स्कूल में थे, लेकिन उनकी लाशें उस स्कूल में नहीं मिली। आग बुझने के बाद उस स्कूल को जब जांचा गया
तो वहाँ पर सिर्फ जली हुई बेंचें और दीवारें थी। वहाँ पर वो लोग नहीं थे। उनको कई जगह तलाश किया गया लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। आज कई साल गुजरने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन बाद में गांव वालों को ऐसी रिपोर्ट्स मिली कि यहाँ पर इस स्कूल में ऐसे अफराद पाए जाते हैं। मुझसे पहले भी बहुत से लोग वहाँ पर गए थे जिन्होंने ऐसी ही कुछ शिकायतें दर्ज करी थी। जब भी गांव वालों ने मुझे मना किया था वहाँ जाने का। लेकिन वाकई जो मैं सोच रहा था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं गलत था।